हरियाणा से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 9 इस प्रकार है। प्रश्न 161। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? ए. विग्रहराज 2, बी. विग्रहराज 6, सी. अर्णोराजा, डी. पृथ्वीराज चौहान। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अर्णोराजा। प्रश्न 162। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? ए. कौशल और वज्जी, बी. सूरसेन और अवंती, सी. अस्सक औत्स, डी. कुरु और पांचाल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कुरु और पांचाल। प्रश्न 163। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? ए. विग्रहराज 2, बी. विग्रहराज 6, सी. अर्णोराजा, डी. पृथ्वीराज चौहान। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अर्णोराजा। प्रश्न 164। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? ए. 1265 ईस्वी में, बी. 1266 ईस्वी में, सी. 1267 ईस्वी में, डी. 1260 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 1265 ईस्वी में। प्रश्न 165। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? ए. पानीपत का द्वितीय युद्ध, बी. पानीपत का तृतीय युद्ध, सी. पानीपत का प्रथम युद्ध, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रश्न 166। 1802 ईस्वी में जॉर्ज टॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? ए. बहरामपुर, बी. महेंद्रगढ़, सी. बावल, डी. नारनौल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बहरामपुर। प्रश्न 167। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? ए. 5 जनवरी 1967, बी. 1 नवंबर 1958, सी. 15 अगस्त 1947, डी. 1 नवंबर 1966। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 1 नवंबर 1966। प्रश्न 168। यौधे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? ए. गण प्रदेश, बी. यौधेय गणराज्य, सी. मत्स्य प्रदेश, डी. बहुधान्यक प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. बहुधान्यक प्रदेश। प्रश्न 169। हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? ए. विक्रम सिंह, बी. रावकृष्ण गोपाल, सी. रामेश्वर दयाल, डी. अब्दुस समद खान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. रावकृष्ण गोपाल। प्रश्न 170। कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए. बालमुकुंद गुप्त, बी. लाला मुरलीधर, सी. पंडित दीनदयाल शर्मा, डी. ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ये सभी। प्रश्न 171। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए. श्यामलाल, बी. पंडित नेकीराम शर्मा, सी. सरदार बूटा सिंह लाला, डी. उग्रसेन बाबू। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पंडित नेकीराम शर्मा। प्रश्न 172। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? ए. सोनीपत, बी. हिसार, सी. नूंह, डी. गुड़गांव। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. हिसार। प्रश्न 173।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ए. 26 जनवरी 1932, बी. 15 अगस्त 1935, सी. 10 दिसंबर 1932, डी. 12 जनवरी 1932। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 12 जनवरी 1932। प्रश्न 174। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्रतल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ए. 900 से 1100 फीट, बी. 800 से 1000 फीट, सी. 750 से 880 फीट, डी. 700 से 900 फीट। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 700 से 900 फीट। प्रश्न 175। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? ए. टांगरी, बी. घग्गर, सी. मारकंडा, डी. सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सभी। प्रश्न 176। हरियाणा की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? ए. टांगरी नदी, बी. कृष्णावती नदी, सी. दोहन नदी, डी. साहिबी नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. टांगरी नदी। प्रश्न 177। हरियाणा की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? ए. पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर, बी. भाखड़ा नहर, सी. जवाहरलाल नेहरू नहर, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। प्रश्न 178। हरियाणा के फर्रुखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? ए. खलीलपुर झील, बी. कोटला झील, सी. दमदमा झील, डी. सुल्तानपुर झील। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सुल्तानपुर झील। प्रश्न 179। भाखड़ा नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? ए. रोहतक, बी. हिसार, सी. सिरसा, डी. सभी में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सभी में। प्रश्न 180। जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? ए. जींद जिले में, बी. महेंद्रगढ़ जिले में, सी. रोहतक जिले में, डी. सिरसा जिले में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. महेंद्रगढ़ जिले में।